हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2, हालांकि इसमें 2 ही या 3 क्वेश्चंस हैं, बट जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिख लीजिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड का लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, चैप्टर फर्स्ट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 2 टाइप के क्वेश्चन, एक तो मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि 2 नंबर्स अगर हैं तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। और यहां से इस एक्सरसाइज से ये वाला क्वेश्चन मतलब √5 दे दे, √7 दे दे, इस तरह से तो इरेशनल प्रूफ करने को तो एमसीक्यू बनता है पहली वाली एक्सरसाइज से ज्यादातर क्वेश्चन, और यहां से ये शॉर्ट आंसर में आता है या वेरी शॉर्ट आंसर, डिपेंड करता है। तो प्रूफ क्या करना है हमें कि √5 इज रेशनल नंबर, ठीक। अब जो टूल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर ही जगह है, मैं इसी में पतली पेन से लिख देता हूँ। एक थ्योरम है, क्या थ्योरम है कि अगर इफ P इज अ प्राइम, ठीक है ना, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है P, ठीक है ना, एंड A be any positive integer और नेचुरल नंबर, B अ पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया। चलिए पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है A, या इसी को आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, सच दैट ये प्राइम जो है इस नंबर A के स्क्वायर को डिवाइड करती है ना, तो गारंटी है कि ये P जो है उस नंबर को भी डिवाइड करेगी, ठीक है ना। तो क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि P अगर कोई प्राइम नंबर है और A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट P जो है A के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो गारंटी है कि P जो है मतलब जो प्राइम है वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए 3 प्राइम है और कोई भी आप नंबर ले लीजिए जिसके स्क्वायर को ये डिवाइड करे, तो जैसे 81 को ये डिवाइड करती है ना। अब 81 है क्या, आप देखिए ये 9 का स्क्वायर है ना, तो आप देखिए यहां से 3 जो है इस नंबर 9 को भी डिवाइड कर रही है ना। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये एग्जाम्पल से भी वेरीफाई कर लिया करें अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है। तो ये एक रिजल्ट है, मेन रिजल्ट है जिसको हम यूज करेंगे। दूसरा जो रिजल्ट है वो मैं लिखने जा रहा हूं। रेशनल नंबर जैसे अगर मैं बोलूं P/Q फॉर्म का होता है ना रेशनल नंबर, तो जैसे कोई भी अगर रेशनल नंबर में बोलता हूं, जैसे मैं बोलता हूं ना कि ये A/B है, ठीक। तो अगर इसमें कोई कॉमन फैक्टर अगर है ना दोनों में ऊपर नीचे, तो उस कॉमन फैक्टर को कैंसिल करके मैं इस फॉर्म का लिख सकता हूं P/Q, जहां पे P और Q क्या है, को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स मतलब इनका HCF GCD जिसको मैं बोल रहा था लास्ट एक्सरसाइज में, P और Q का HCF जो है वो क्या होगा, 1 होगा। मैं क्या बोलना चाहता हूं फिर से समझिएगा। अगर कोई रेशनल नंबर है A/B ना, ये रेशनल नंबर है और इसमें अगर कॉमन फैक्टर है A और B में दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है, तो उस कॉमन फैक्टर को कैंसिल करके मैं इसी रेशनल नंबर को मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे P और Q क्या है, को प्राइम्स है। जैसे एक एग्जांपल लूं, अगर ऐसे कंफ्यूजन है तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने लिया 4 फॉर एग्जांपल 16, ठीक। ये आप बोलते हैं नहीं, एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं, या एज्यूम नहीं, एग्री करते हैं कि नहीं कि ये एक रेशनल नंबर है ना। चलिए तो यहां पे देखिए ऊपर से जो कॉमन फैक्टर है 4 और नीचे देखिए 16 को 4 × 4 लिख सकते हैं। तो मैं यही बोला था कि कॉमन फैक्टर ये जो 4 है इसको कैंसिल करिए ऊपर नीचे, तो इसी जो रेशनल नंबर है इसको मैं इस फॉर्म में लिख पाया कि नहीं, 1/4। अब देखिए 1 और 4 का HCF या GCD जिसको बोलते हैं HCF, ये क्या होता है, 1 है। यही मैं बोलना चाहता था आपको इस रिजल्ट में। तो याद रखिए कोई भी रेशनल नंबर दिया है उसको मैं अगर कॉमन फैक्टर है ऊपर नीचे उसको कैंसिल करके मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF जो है वो 1 होगा, ठीक है ना। तो ये 2 फैक्ट्स को हम इस प्रूफ में यूज करेंगे। मैंने बहुत डिटेल में बताया, अब सीधे सीधे आपके
एक्सरसाइज इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। इन्हीं रिजल्ट्स का यूज करना है। अब देखिए प्रूफ में जो होता है, कोई भी अगर रिजल्ट है उसको प्रूव करना है ना, दो तरीके से प्रूव करते हैं। एक तो डायरेक्ट मैं प्रूव कर दूं इरेशनल नंबर, ठीक है ना, जैसे मैं इरेशनल नंबर है मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, मतलब इसको मैं √5 को p/q फॉर्म में, क्या मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट मुझे प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, तो मैं ये दिखाऊं कि √5 को मैं लिख ही नहीं पाऊंगा p/q फॉर्म में, या जो भी बोलते थे a/b फॉर्म में, जैसे भी आप समझे, मतलब रेशनल नंबर ये नहीं है ना, तो a/b फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, या तो ये दिखा दें। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि इसको दिखाना, अभी जो मैं बता रहा था कि ये a/b फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, इससे आसान क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि मैं मान लूं कि ये √5 जो है ना ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये रेशनल नंबर है, और अगर रेशनल नंबर है तो मैं आगे कुछ प्रोसीड मतलब आगे कैलकुलेशन या प्रूफ कैलकुलेशन करते हुए मैं लास्ट में दिखा दूं कि नहीं भाई जो मैं मान रहा हूं ना इस एजम्पशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। तो प्रूफ कॉन्ट्राडिक्शन से कभी कभी बहुत आसान होता है, तो हम इस प्रूफ को हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ कैसे करेंगे, अब आते हैं सॉल्यूशन या प्रूफ जो भी बोलिए। तो मैं मानूंगा क्या, यहाँ पे आपको दिखाना है यही ना, ये इरेशनल है, तो मैं उल्टा मान लूंगा कि नहीं भाई चलो ये रेशनल नंबर है। तो यहीं पे मैं प्रूफ एग्जाम में आए तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। तो लिखिए इफ पॉसिबल, मैं मान लेता हूं कि चलो ये रेशनल नंबर है। इफ पॉसिबल लेट √5 be a rational number, मैंने मान लिया, अगर पॉसिबल है तो मैंने मान लिया कि चलो भाई ये रेशनल है, ठीक है ना। दिखाना क्या है कि इरेशनल है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि अगर पॉसिबल है तो मान लिया कि चलो ये रेशनल है, और मैं कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन दिखाऊंगा। तो अगर ये रेशनल है तो मैं अभी जस्ट जो लिख के बता रहा था कि रेशनल नंबर कोई भी है ना, तो उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं a/b, जहां पे a और b इंटीजर्स हैं, b नॉट इक्वल टू 0, और a और b का GCD जो है मतलब HCF जो है वो क्या होगा, 1 होगा। उसी को मैं क्या बोला था, कोप्राइम्स है, ठीक है ना। तो चलिए, सो मान लिया रेशनल है, देन देयर एग्जिस्ट्स क्या, इंटीजर्स मैं लिख लेता हूं AB ना, AB, और यहां पे मैं मान के चलता हूं b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। AB which are co-primes मतलब अभी बताया, co-primes नहीं, हाँ ठीक है, co-primes लिखिए, चलिए which are co-primes क्या मैंने बताया था, कॉमन इनका HCF जो है वो 1 होगा, तो which are co-prime, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये माना कि चलो ये रेशनल नंबर है, देन मुझे दो इंटीजर्स मिलेंगी जो कि को-प्राइम्स होंगी, सच दैट, इसी की कॉन्टिन्यूएशन में लिखिए सच दैट, मैं शॉर्ट अच्छा पूरा लिख देता हूं, सच दैट √5 जो है ना, अगर ये रेशनल नंबर है तो इन दोनों के रेशियो के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं a/b, जहां पे a और b क्या है, को-प्राइम्स है। समझ में आ गया। अब अगर ये हो गया तो आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए, कोई इशू नहीं। अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, b से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b√5 दिस इज इक्वल टू a। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। सो ऑन स्क्वायरिंग, या ऑन स्क्वायरिंग, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b², और इधर दिस इज इक्वल टू a²। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए, अब मैंने ये लिखा कि चलो भाई ऐसा हो गया, ठीक। तो अगर ये मैंने लिख दिया, अब ध्यान दीजिए ये दोनों नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को देखिए 5 डिवाइड करता है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं, तो a² को भी क्या करेगा, 5 डिवाइड करेगा।
तो यहां से अब मैं यही लिख सकता हूं ना, तो चलिए, सो दिस विल इंप्लाई, ऐसे आप लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाई 5 डिवाइड्स क्या, ए स्क्वायर। इसी को ना मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर ना, ऐसे 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बट चलिए मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहा हूं। तो 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब देखिए 5 जो है प्राइम है ना, और ये इंटीजर है ए, उसके स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड करता है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। अभी जस्ट ऊपर आपको ये देखिए थ्योरम लिखा था। सो दिस विल इंप्लाई 5 डिवाइड्स ए, रीजन सिंस 5 इज अ प्राइम, ठीक है ना, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 5 इज अ प्राइम नंबर। पूरा लिखना है तो लिख लीजिए, इज अ प्राइम नंबर। ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगर यहां से देखिए, अब थोड़ा सा हमने किया था 9th में शायद किया है ना, फैक्टर थ्योरम या बहुत सारी चीजें की हैं। तो अगर 5 डिवाइड करता है ए को, तो ध्यान जरा दीजिएगा यहाँ पे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके कर रहा हूँ। 5 जो है ए की जगह मान लो 10 मैंने ले लिया, तो ये 10 को डिवाइड करता है। तो ध्यान दीजिए 5 अगर 10 को डिवाइड करता है दैट मीन्स 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0, तो 2 टाइम्स आता है, दैट मीन्स 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5 लिख सकता हूँ ना। तो मतलब अगर डिवाइड करता है तो जो कोसेंट आएगा ना, कोसेंट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 के इक्वल आएगा। सेम यहाँ पे रूल लगाएंगे, सो क्या हो जाएगा, सो देन देयर एग्जिस्ट्स एन इंटीजर, एक इंटीजर देखिए जैसे इंटीजर मिला है ना, एन इंटीजर फॉर एग्जांपल उसको मैं नाम दे दूं सी सच दैट देखिए यही ना, अब 10 की जगह यहाँ पे ए है और 5 मैंने लिया ही है, और ये जो कोसेंट है, कोसेंट मैंने उसी को क्या लिया है, सी। तो दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स ए इक्वल टू 5c। प्लीज चेक करिएगा यहां से सही है। तो बस इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2 या 3 लिख लीजिए, और इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 2 ना। आप इसको इक्वेशन 2 लिख के फिर नीचे से इंप्लाइज वाला नोटेशन करके ये आगे कॉन्टिन्यूएशन में करिएगा। तो चलिए ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 3 को यूज करता हूं 2 में। सो ये प्रूफ का पार्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब यहां पे मैं आता हूं। सो यूजिंग 3 into we get, 3 को मैं क्या किया, 2 में यूज कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही यूज किया आपने तो यहां से क्या आ जाएगा, 5b², वो तो खैर लेफ्ट हैंड साइड में है ही। ये देखिए a की जगह 5c रखेंगे तो 5c का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और c², इधर से क्या आ गया 5b²। ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पे यही कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, ठीक है ना, यही पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। क्या, ध्यान दीजिएगा कि यहां से मैं लिख सकता हूं 5 से डिवाइड कर देंगे तो मैं लिख सकता हूं ना b² = 5c² ना। ये देखिए ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो b² = 5c²। तो क्या आ रहा है, 3 और 4 से जरा देखिए। अच्छा मैं यहां से b = ठीक है, b = 5c² लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, चलिए एक स्टेप आगे जाते हैं, उसके बाद मैं बता रहा हूं। तो देखिए b² = 5c² ना। अब देखिए ये दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड को 5 डिवाइड करता मतलब b² को भी डिवाइड करेगा। तो दिस विल इंप्लाई 5 डिवाइड्स क्या, b², और 5 जो है अगर b² को डिवाइड कर रहा है, 5 प्राइम है, अगेन इसी थ्योरम से 5 जो है b को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड्स b, और रीजन यहां पे लिखिएगा सिंस 5 इज अ प्राइम या प्राइम नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए
अब हमने क्या देखा, इसको आप चाहें तो इसको एक इक्वेशन लिख लीजिए स्टार, और यहां पे इक्वेशन लिख लीजिए इसको डबल स्टार, इसको आप डबल स्टार। ठीक है, चलिए तो यहां पे हमने क्या दिखाया, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा नीचे कर लूं पहले, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। ठीक है, तो इसको कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया, चलिए ठीक है। और ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2, कोई बात नहीं है, इसको 2 कर दिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए अब इसके कॉन्टिन्यूएशन में, तो ये मैंने इक्वेशन लिखा स्टार और ये इक्वेशन लिखा डबल स्टार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5a को भी डिवाइड करता है, 5b को भी डिवाइड करता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि a और b इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 5। यहां से एग्री करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने 10 लिया था, मान लीजिए ये a है, और 15 ले लिया, मान लीजिए b है, इसको भी 5 डिवाइड करता है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हुआ ना, ये 5 हुआ कि नहीं। सो दिस विल इंप्लाई 5 इज अ कॉमन फैक्टर, अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। और देखिए यही गड़बड़ी हो गया, हम जो एजम्पशन लेके चल रहे थे कि a और b क्या है, को प्राइम्स है, मतलब क्या हुआ, इनका HCF 1 है। दैट मीन्स क्या हुआ कि इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहां पे तो हमने दिखा दिया कि कॉमन फैक्टर है, तो यही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि a और b क्या है, को प्राइम्स है, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका कॉन्ट्राडिक्शन हमने यहां पे प्रूव किया। सो दिस विल इंप्लाइज, या ऐसे लिख सकते हैं, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, which is a contradiction that a and b are co-primes। co-primes मतलब इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, दैट मीन्स क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब गलत हो गया। हम जो मान के चल रहे थे ना, एज्यूम करके, वही गलत हो गया। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इनिशियली जो माने थे ना, मेन एजम्पशन हमारा वही क्या है, गलत है। और हमने माना क्या था कि ये रेशनल नंबर है, यही गलत है। दैट मीन्स √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर है। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन दिस, सो दिस विल इंप्लाई √5 is an irrational number, irrational number। कितना आसानी से हमने प्रूव किया फ्रेंड्स, इसको प्लीज चेक करिएगा। तो अब इस पूरे प्रूफ को मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं, ताकि मैंने बीच बीच में कैलकुलेशन नंबर्स को भी लेके आपको एक्सप्लेन किया। मैं इस पूरे प्रोसेस को फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मैंने देखा है स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, बहुत आसान है, बस ये थ्योरम ना और जो एजम्पशन यहाँ पे जो मैं एज्यूम कर रहा हूं ना, बस ये याद कर लीजिए, मतलब दिमाग में समझ लीजिए, बाकी कैलकुलेशन है। तो क्या है, हमको दिखाना है कि ये √5 इरेशनल है। मैं एज्यूम कर लूंगा कि चलो अगर पॉसिबल है तो ये रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल है, तो मैं इसको a/b फॉर्म में लिख पाऊंगा, जहां पे a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, और क्या है, को प्राइम से, मतलब a और b का HCF क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है ना, मैं ये एज्यूम कर लिया। और आगे बस दिमाग में अभी यहीं से बिठा लीजिए कि इसी को, ये जो एजम्पशन है ना, इसी को मुझे कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना है, इसी को दिखाना है कि ये गलत है। ठीक है ना, और ये गलत हो गया। दैट मीन्स क्यों गलत हुआ, क्योंकि हम शुरू से ही गलत लेके चल रहे थे, मतलब ये मैं जो मान के चल रहा हूं कि ये रेशनल है, यही गलत है। √5 रेशनल नंबर है, ये एजम्पशन हमारा गलत है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो चलिए अब इसके आगे क्या करेंगे, एज्यूम कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे ही करना है आपको, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर देंगे, दैट मीन्स यहां से क्या आया, दोनों साइड इक्वल हैं, तो 5 अगर लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करता है तो 5 राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा, मतलब 5a² को डिवाइड करेगा। 5 प्राइम है, इस थ्योरम से जो मैंने ये पिंक में लिखा है, 5 जो है a को डिवाइड करेगा, मतलब क्या हुआ कि a का ये फैक्टर है 5। ठीक, अब चलिए अगर a को डिवाइड करता है, तो अभी मैंने नंबर एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया था, मुझे एक इंटीजर मिलेगा सच दैट a = 5c।
अब इसको उठा के इस इक्वेशन 2 में रखिएगा। जब रखेंगे तो वहां से फिर ये कैलकुलेशन करते करते हम दिखा देंगे कि 5 जो है बी को भी डिवाइड करता है। मतलब क्या हुआ, 5 ए को भी डिवाइड करता है, 5 बी को भी डिवाइड करता है। मतलब ये हुआ कि 5 जो है कॉमन फैक्टर है ए और बी का। कॉमन फैक्टर मतलब कि दोनों में ये कॉमन होगा, और दोनों में कॉमन है, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि ए और बी को मैं लेके चल रहा हूं कोप्राइम, और यहां पे अगर कॉमन फैक्टर है 5 दोनों का, दैट मीन्स ये ए और बी कोप्राइम्स नहीं है। तो ये जो क्या हो रहा है, जो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं इसी को गलत हो जा रहा है। जो एज्यूम करके चले यही गलत, और ये गलत, दैट मीन्स क्या हुआ कि मेरा मेन एजम्पशन ही फॉल्ट है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं, मैं यहीं पे लिख दूं, प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन। ये आगे जब आप मैथ्स पढ़ेंगे ना, हायर मैथ्स वगैरह, तो वहां पे भी मेरा चैनल है, वहां पे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पे ये अक्सर यूज करते हैं प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन। क्या? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब यही होता है ना कि एक चीज एज्यूम करके चले, दूसरा रिजल्ट दिखा दे कि जो एज्यूम करके चले उसका ठीक उल्टा रिजल्ट आ रहा है। तो एज्यूम करके ये चल रहे थे कि कोप्राइम्स है ए और बी, और हमने दिखा दिया यहाँ पे कि कोप्राइम्स नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये क्यों कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, जो हमारा मेन एजम्पशन है यही गलत है। और मेन एजम्पशन क्या था, √5 रेशनल नंबर है। दैट मीन्स क्या हुआ, √5 इरेशनल नंबर है। यही हमारा प्रूफ हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। मेरा एफर्ट जो है, मैंने अपना लैंग्वेज दे के बिल्कुल इजीएस्ट वे में न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी बीच बीच में लेके आपको ये थ्योरम एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। और मान के चलिए ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आता है, चाहे कभी बेसिक मैथ में दे देता है, कभी स्टैंडर्ड मैथ्स में दे देता है। तो इसको तो बहुत ढंग से करिएगा। अगर मेरा एफर्ट पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करके रखें। अब देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये चैप्टर खत्म हुआ, मतलब 10th के सारे चैप्टर्स का मैंने एनसीईआरटी सॉल्व कर दिया। पीवाईक्यूज का प्लेलिस्ट बना रखा है, अभी जस्ट कुछ मंथ पहले मैंने बनाया। फिर से अभी जो 24 का एग्जाम हुआ, और कुछ अच्छे क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। उस पर आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। सिंपली आप वीडियोस को लाइक करते रहे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है ना, ताकि जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें ये मोटिव जो है मेरा फुलफिल हो पाए। एनीवेज, अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। सेम उसी तरीके से चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। इस क्वेश्चन को करने से पहले फिर से मैं बोलूंगा, आप अपने बुक का सॉल्व एग्जाम्पल देख लीजिएगा। वहीं से आपका अगर वो देख के समझ गए, अगर ये क्वेश्चन समझ गए, उसी तरीके से जो उसमें सॉल्व एग्जाम्पल देख लेंगे, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड।